आज जानते हैं हम रसिया का षड्यंत्र जिसने रचा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रसिया जो कभी भी ट्रॉफी ओलंपिक में नहीं जीत पाया आज तक के रिकॉर्ड में, उसने उस टाइम इतनी ट्रॉफी जीती बहुत ज़्यादा जल्दी तेजी से। और एक साथ उसके एथलीट्स को क्या हुआ एथलीट्स को, क्योंकि वो एथलीट्स जो थे जो कि इतने लेजी थे, मतलब इतना काम नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा मतलब और जो टीम थी उसकी वो ज़्यादा बेहतरीन थी। लेकिन एक साथ क्या हुआ उस रसिया को जिसने इतनी ट्रॉफी जीत डाली एक साथ, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था भाई रसिया का, इतना खतरनाक वाला कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन वीडियो आज पूरी देखिए आप लोगों, और आपको जितनी डिटेल मिल जाएगी उसके बाद आप खुद कहेंगे, देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, जो हमारी रसिया थी उसका काम चालू था, लेकिन इतना तेजी से नहीं चल रहा था। और जो वो रसिया ने क्या किया, जो उसके जो काम करने वाले जो उसके प्लेयर्स थे, ओलंपिक में लड़ने वाले जो ट्रॉफी जीत के लाएंगे, उनको खूब मेहनत करवाई गई। वो प्लेयर्स ने खूब तैयारी की बढ़िया तरह से, लेकिन समझ सकते हैं आप लोग वो ट्रॉफी जीत नहीं पा रही थी रसिया, इतना खतरनाक काम चल रहा था। तो रसिया ने क्या किया, रसिया ने एक साथ दिमाग लगाया, सोचा कुछ, और उसके बाद उसने एक ड्रग नाम सुना है कभी भी? ड्रग या अल्कोहल कुछ लोग पीते हैं, खाते पीते हैं, उससे उनके बाद क्या होता है उनको पता है, हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट होता है उसके पास। मतलब जो एक चीज़ है उसको चार दिखाई देने लग जाती है। किसी ड्रग से ऐसा भी होता है और किसी से ऐसा हो जाता है। आप ये सोच नहीं सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं इस कुर्सी को उठा सकता हूँ, बट आप उस कुर्सी को उठा लेंगे, इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है आपके पास। उसको कहते हैं ड्रग्स, वो इतनी खतरनाक होती हैं। लेकिन आपको ये बात बता दूँ, ड्रग्स पीना कोई अच्छा काम नहीं यार। ड्रग्स के पीने के बाद आपको मरना ही पड़ेगा, तय है उसके बाद उस ड्रग्स को पीने का। कुछ तो होती हैं जो बचा सकते हैं, आप बचे हैं लास्ट में, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं उनको अगर आपने एक बार पी लिया उसके बाद आप बचने नहीं वाले। तो कहानी हमारी स्टार्ट होती है कि जो रसिया थी वो ट्रेनर्स को वो ट्रेनिंग करा दी थी आराम से, बट ट्रेनिंग कराने के बाद क्या हुआ, रसिया ने कुछ सोचा, दिमाग लगाया यार कि ऐसे काम कैसे चलेगा, ट्रेनर्स को कुछ किया करा जाए उनके साथ, या कुछ ऐसा ही ड्रग्स वाला सिस्टम किया जाए। तो एक ड्रग्स है, उसका नाम है एम्फीटेमिन। उस ड्रग्स का नाम एम्फीटेमिन है, और वो ड्रग्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो एम्फीटेमिन ड्रग्स है, ये क्या करती है, इसके बाद आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है आपके अंदर कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मतलब समझ लीजिए कि आप पेपर से जो पहले आपके पास इतनी एनर्जी आ जाती है, या कुछ कभी कभी आपके पास ऐसा होता है कि आप लोग जब कभी भी एक साथ कोई काम करना चाहते हो, लेकिन तभी आपके पास अभी इतनी एनर्जी नहीं है, आप इतना काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी कभी आपके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि आपको ऐसा लगता है मैं इसको उठा दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। वो डोपामाइन होता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस दिमाग के अंदर होता है, वहाँ से डोपामाइन रिलीज होता है। तो डोपामाइन रिलीज होने के बाद वो डोपामाइन से आपको इतनी ज़्यादा जो नेचुरल एनर्जी मिल जाती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर दूंगा यार, आज मैं कुछ भी उखाड़ दूंगा। तो यही होता है एम्फीटेमिन। आपका डोपामाइन आपके दिमाग से रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद उसकी जो बाइंडिंग प्रोटीन होती है, मतलब ये समझ लीजिए ताला और उसकी चाबी एक तरह से, तो चाबी है उसकी एक तरह से एम्फीटेमिन, सॉरी क्या कहते हैं, डोपामाइन की चाबी है। जब भी डोपामाइन निकलेगा, प्रोटीन वो चाबी निकल के जाएगी और उसमें लग जाएगी, ताला लग गया, तभी कहते डोपामाइन बंद हो जाएगा निकलना, और उसी जगह पर लौट के आ जाएगा। लेकिन क्या हो अगर तार लेके हम चाबी ही खो दे तो समझ में आया? यही काम तो है रसिया का, समझो यार। अगर हमने ऐसा किया कि उस चाबी को खो दिया, तो यही काम करती है हमारी कोकीन, एम्फीटेमिन, ये सब काम क्या करते हैं, ये काम इसी को करते हैं। जाएंगे आपकी उस बाइंडिंग प्रोटीन पे, जाके हमला बोल देंगे कि भाई प्रोटीन हमला नहीं करेगी, प्रोटीन को हमला करने से रोक देंगे। तो प्रोटीन हमला नहीं कर पाएगी तो डोपामाइन रिलीज होता रहेगा आराम से, और आपके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी। तो एम्फीटेमिन होता है, उसको कहते हैं सुपरमैन ड्रग। मतलब आपको जैसे बालवीर शक्तिमान, ऐसे ऐसे जो आपने कार्टून नाटक जो भी देखे हो आपने, उनके बाद आपको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि आपको ऐसा लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। तो वो सुपरमैन ड्रग एम्फीटेमिन को कहते हैं, एम्फीटेमिन। वो आपकी क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती है कि भाई ये डोपामाइन रिलीज होता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब रूस ने ये बात सब जब जानी, तो रूस ने क्या किया, अपने जो प्लेयर्स थे उनको क्या किया कि ड्रग्स कई तरह से लिए जाते हैं। तो स्नॉटिंग, जब कोई पाउडर जैसे स्मैक होता है, वो ये ड्रग होता है, उसको ऐसे लिया जाता है नाक के द्वारा। कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको पेपर में बंद करके लिया जाता है। तो ऐसे ही एम्फीटेमिन को किया गया कि इंजेक्शन से उनको दिया गया, लिया और दिया हाथ में, लगाया गया इंजेक्शन के द्वारा, उनके शरीर के अंदर एम्फीटेमिन को भर दिया गया। उससे एक दिन पहले, एक दो दिन और मतलब चालू था, उनको एक दो दिन नहीं, मतलब समझिए उनको लगाया गया, आज लगाया, फिर उनको एक साथ प्लेयर्स को क्या लगता कि भाई इतनी एनर्जी आ रही है, और आज लगा दिया, फिर कल लगाने लगे, कल भी लगाया। उनको मतलब प्लेयर्स को इतना भूख भी नहीं लग रही थी। जो हमारी ये ड्रग होती है वो एंटी हंगर होती है, मतलब हमको भूख भी नहीं लगने देगी और हमको नींद भी नहीं आने देगी। ये ड्रग इतनी बढ़िया होती है, लेकिन जितनी बढ़िया है आपको देखने में, आगे जाके इसका साइड इफेक्ट होता है वो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है।
तो उसको जब दिया गया रूस के द्वारा उस ड्रग्स को उन प्लेयर्स को, तो क्या हुआ भाई, और लोग छक में सोच में पड़ गए कि ये इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई रूस के जो प्लेयर्स थे उनके अंदर, जबकि वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। इतनी ज्यादा पावर आ गई कि उनको धड़ाधड़ ट्रॉफी जीते जा रहे थे उस ओलंपिक में, ये समझ लीजिए। और लोग देख के चकमा खा गए, वो प्लेयर्स ने इतनी तेजी से गेम खेला कि ट्रॉफी रूस के आता गई, ट्रॉफी जीती रूस। उसके बाद क्या हुआ, वो प्लेयर्स ने रूस की मतलब वो ट्रॉफी जीत के चले गए अपने घर आपस में, अब चले जाएंगे और क्या हुआ। लेकिन ड्रग्स को आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ लेते हैं ड्रग्स का जो बाद में जो साइड इफेक्ट दिखाई देता है, वो साइड इफेक्ट क्या होता है, आपको उस ड्रग्स को खाने के बाद अंत में जाके आपके पास इतनी कमजोरी आ जाएगी और आप मर जाएंगे, बचने नहीं वाले, बचेंगे नहीं। कारण क्या लोगे बताओ, ड्रग्स खा लो, बाद में जाके मर जाएंगे। वो एनर्जी आपको कुछ टाइम के लिए मिलेगी, इसीलिए तो नेचुरली आपकी जो डोपामाइन रिलीज होता है वो सही है, लेकिन आप अगर खुद कराएंगे डोपामाइन को रिलीज, तो काम नहीं चलेगा। डोपामाइन मतलब इतनी ज्यादा आपको एनर्जी मिल जाती है जो वो डोपामाइन की वजह से मिलती है। कभी कभी आपको लगता है कि पेपर से हम 2-3 दिन पहले इतनी जल्दी याद हो रहा है, कुछ नहीं है, वो डोपामाइन है। समझ में आया। अब वो प्लेयर्स अपने घर चले गए, घर जाने के बाद क्या हुआ, उनको बुखार आने लग गया, एक साथ गर्म होने लगे, उनका टेम्परेचर बढ़ने लग गया बॉडी का, वो बीमार होने लग गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनको बताया नहीं गया था रूस की सरकार के द्वारा कि भाई तुमको ड्रग्स दी गई है, हमने एम्फेटामिन दिया है, उनको क्या पता है। तो रूस की सरकार ने ये सोचा, उसके बाद दिमाग लगाया कि अगर ये प्लेयर्स जिंदा रहे तो आगे जाकर ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। आगे जाकर इनको पता चला, अगर और कंट्रीज को पता चला तो वो हमारी ट्रॉफी को भी छीन लेंगी और हमको बैन भी कर सकती है कि आप कभी भी ओलंपिक में नहीं खेलेंगे। तो इसी वजह से रूस की जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने कुछ दिमाग लगाया और सोचा कैसे इनको मारा जाए, इन प्लेयर्स को खत्म किया जाए, जिससे कुछ भी पता ना चले और मामला मतलब खत्म हो जाए, कुछ रहे ना। तो रूस की सरकार ने कुछ प्लान रचाया और उसके बाद कहा कि इनको क्या किया जाए, एरोप्लेन जो एक हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज में क्या किया गया, उनको ले जाया गया। ये कह दिया गया कि आपको पिकनिक दी जाती है एक टापू पे घूमने के लिए, आप आराम से घूम के आइए और टापू पे जाके और फिर लौट के आ जाइए। उनको ये बात बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने जो प्लेयर्स थे वो बैठ गए और चले गए, वो आराम से हेलीकॉप्टर बैठने वाले। लेकिन जब हेलीकॉप्टर उड़ रहा था कुछ समय बाद वो आपस में क्रैश हो गया और ये जो उनका रूस का जो षड्यंत्र था वो छिप गया। आपने ये समझ लिया। लेकिन सारे प्लेयर्स नहीं गए थे उस टाइम, जो गए थे वो गए थे जितने भी, लेकिन उनमें से 2 प्लेयर्स तब भी रह गए थे। जब 2 प्लेयर्स रह गए तो उसके बाद क्या हुआ, 2 प्लेयर तो भाई उनको नहीं अच्छा लग रहा था कि हम जाएं कहीं पे घूमने के लिए, लेकिन उन प्लेयर्स ने ये बात अंदाजा लगा लिया कि कुछ तो गड़बड़ है यार, हो क्या रहा है पता नहीं चल रहा है। और प्लेयर्स मारे गए सारे बताओ, और हम यहाँ पे बीमार पड़े हुए हैं। अब उन्होंने कुछ बताया लेकिन उनकी क्या किया जाए, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उन्होंने अंडरग्राउंड होने का अंडरग्राउंड होने का उन्होंने सोच लिया कि हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे, कुछ नहीं है। लेकिन अब एक आदमी और थे इंडिया और किसी कंट्री से, उन्होंने दिमाग सोचा कि भाई एक साथ इतनी ट्रॉफी कैसे जीत ली रूस ने, भाई वो जिंदगी में नहीं जीत पाया, उसने एक साथ इतनी ट्रॉफी कैसे जीत लिया। उसी ने दिमाग लगा के सोचा और उसने प्लेयर्स जो बचे हुए थे, 2 प्लेयर बचे गए थे, उन लोगों के बारे में जानकारी निकाली, उनके पास पहुंचा, उनसे जानकारी ली। तो उन प्लेयर्स ने बताया, खुद सोच लेंगे आप भाई अब हम बचने नहीं वाले। प्लेयर्स ने बोला ये बात, अब हम बच नहीं पाएंगे, दिन ब दिन हमारी कमजोर होती आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। फिर कुछ टेस्ट किया गया, उसके बाद पता चला कि उनको ड्रग्स दिया गया था। जो प्लेयर बचे थे उन दोनों प्लेयर्स को भी पता चला कि ड्रग्स दिया गया था। अब वो प्लेयर 2 ही थोड़ी थे, और भी सारे जो प्लेयर्स मारे गए थे हेलीकॉप्टर में क्रैश होने की वजह से, उन प्लेयर्स के बारे में पता चला कि उनको भी ड्रग्स दिया गया था, इसी वजह से पता चल पाया। सोचो यार कितना खतरनाक षड्यंत्र रचा था उसने कि ट्रॉफीज भी अपनी हो जाएंगी और प्लेयर्स को खत्म कर देंगे। मामला उसने प्लेयर्स के बारे में नहीं सोचा, अपने खुद के प्लेयर्स हैं उनको बचा लिया जाए, उनकी मर ना जाए कहीं, उनके बारे में नहीं सोचा गया। उनको मरने की चिंता नहीं थी रूस को, बिल्कुल उनकी मारे गए वो सारे 2 बचे गए, उनकी वजह से पता चल गया जिंदगी में। तो ये कहानी थी इतनी खतरनाक वाली। लेकिन ऐसा यार करना नहीं चाहिए किसी को भी, क्या फायदा रहा उनके मर जाने के बाद। और वो ट्रॉफी जो थी उसको भी छीन लिया गया और 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया उसके लिए। 5 साल की जान कितने टाइम के लिए, लगभग 5 साल, अप्रॉक्स 5 साल था, उसके लिए लगा दिया गया बैन कि ये रूस कभी भी किसी गेम में नहीं खेलेगा और ना किसी में पार्टिसिपेट करेगा। ये रहा आपका लास्ट का सॉल्यूशन। तो समझिए आप लोग अगर इंडिया में रह रहे हैं तो समझिए इंडिया क्या यार, इंडिया बहुत अलग कंट्री है, हमारी डेमोक्रेसी इसमें अंदर है। तो आज की इस वीडियो में तो इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।